तो हाय कैसे आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों खबर आ चुकी है ग्राम पंचायत के चुनाव होने के, मतलब जो ग्राम प्रधान का चुनाव होना है वो किस मंथ में होगा। ये एक निविदा निकली है, इसकी जो कॉपी है ये आपके बीच में काफ़ी वायरल हो रही है, काफ़ी लोग इसको भेज चुके हैं। तो इस पर थोड़ी स्पष्टीकरण बात करेंगे। उसके बाद अगली पॉइंट हम लोग बात करेंगे ग्राम पंचायत सहायक जो अभी हमारे नियुक्त हैं, क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं या कोई उनके परिवार का चुनाव लड़ सकता है। एक खासा क्वेश्चन कमेंट में कई लोगों ने किया हुआ है। तो इन दो मुद्दों पे बात करेंगे। ये निविदा जो निकली है इसका क्या है, कब तक ये संभावित है, और दूसरी पंचायत सहायक के परिवार या पंचायत सहायक खुद चुनाव, इन दोनों मुद्दों पे आज हम बात करें। सबसे पहले तो ये आपके सामने ये निविदा है जो ये कहती है कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों में सामान्य निर्वाचन 2026 और हेतु 1,27,863 सीट ग्रेड CR1 से निर्मित मत पेटिकाओं की आपूर्ति 4 माह के अंदर की जाए। ये तमाम चीज़ें हैं, पूरा निविदा हम नहीं पढ़ेंगे। जो मेन पॉइंट यहाँ पे ये कहता है सामान्य निर्वाचन 2026 हेतु। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। कुछ लोग कहते थे कि दिसंबर 25 में हो जाएगा, 26 में हो जाएगा। तो बेसिकली ये 2026 ही बोल रहा है, और 2026 कुछ लोग जनवरी की बात कर रहे हैं। तो क्या जनवरी होगा नहीं होगा, इसको हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो है ये जो निविदा है ये etender.up.nic की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे ये एक प्रोसीजर किया गया है। जो भी 15 करोड़ की टर्नओवर वाली जो भी फर्म है, जो भी कंपनियां हैं, वो इसके लिए अपना टेंडर डाल सकती हैं। और 6 जून 2025 को शाम 5 बजे तक जो है ये जो भी लोग हैं वो अपना टेंडर अपलोड कर पाएंगे। ये 9 जून को जो है ये जिसको टेंडर मिलेगा वो ओपन भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं जिसमें टेंडर की प्रक्रिया में 30 लाख रुपए जो है वो उनको उनकी धरोहर राशि भी जमा की, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जून में ये चीज़ें होंगी और आपूर्ति जो है वो 4 माह के अंदर होगी। 67 जनपद होगी, 75 जनपद में 67 जनपदों में चुनाव होना है 4 माह के अंदर। तो जून पकड़े तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये चीज़ें होनी है। और अगले 3 माह के बाद, क्योंकि जब ये सारी सप्लाई हो जाएगी और जब भी ये चीज़ें प्रॉपर हो जाएंगी तो उसके अगले 3 माह के बाद हम मान सकते हैं कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो संभावित हो पाएगी, ऐसा मानना है। देखिए, जब तक चुनाव आयोग इस डेट को घोषित नहीं कर देता तब तक ये संभावना ही हर कोई यूट्यूब चैनल, न्यूज़ चैनल जो भी है वो आपको दे पाएगा। लेकिन ये नोटिफिकेशन, ये निविदा, ये सारी चीज़ें हमें ये इंगित करती हैं कि ये चुनाव किस मंथ में हो सकता है, और तब तक जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं वो अपनी तैयारी बनाएं। तो आप समझ लें कि 2026 तो जनवरी से मार्च के बीच का जो समय होगा ये डिवीजन इलेक्शन का होगा। 2 महीने की फ्लेक्सिबिलिटी मान के फरवरी से मार्च, जनवरी क्योंकि हम बेसिकली नहीं स्ट्रांग हो सकते, लेकिन फरवरी से मार्च तक श्योर हैं कि ये आपका इलेक्शन की डेट हो, और इलेक्शन तब तक 100% हो ही जाना है। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, हम लोग कहते हैं कि जो भी हमारे ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक वर्क करते हैं, काफ़ी लोग भी ऐसे हैं जो कमेंट्स करते हैं, सर क्या पंचायत सहायक के परिवार इलेक्शन लड़ सकते हैं, पंचायत सहायक खुद लड़ सकते हैं। तो मैं एक लाइन में जवाब देना चाहूँगा। जैसे एक सेक्रेटरी है, वो क्या करता है, वो हमारे ग्राम पंचायतों में लोगों के काम करता है, लोगों से जुड़े उनके जन्म मृत्यु दिखता है, उनको सड़क की सुविधा, पानी की तमाम चीज़ें उनके बीच में बैठता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ग्राम पंचायत में रेगुलर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका एक व्यवहार वहाँ पे बना होता है। तो अब सेक्रेटरी चुनाव लड़ जाए तो क्या ये पॉसिबल होगा? बेसिकली वो नहीं लड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 साल है, उसको पूरी लाइफ नौकरी करनी है, तो वो नहीं लड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अब वही बात मैं पंचायत सहायक से जोड़ना चाह रहा हूँ कि आप गांव के जो भी हैं वो आप लाभ दिलवा रहे हैं। तो अगर आप चुनाव लड़ जाएं तो ये तो कुछ होगा नहीं। फिर ऐसे में फिर वहाँ पे आपको अपनी नौकरी से रिजिग्नेशन देना पड़ेगा, और जब आप नौकरी पे होंगे, क्योंकि वो आपकी ग्राम पंचायत है, और जब आप रिजिग्नेशन देंगे तो फिर अपनी ग्राम पंचायत में आप चुनाव लड़ पाएंगे। जब तक नहीं देंगे तब तक आप नहीं लड़ सकते। रही परिवार की बात, का परिवार का कोई बंदा लड़ सकता है। तो बेसिकली जो भी हमारा नोटिफिकेशन, जो भी हमारा नियुक्ति का जियो है, जो भी 26 जुलाई को जो हमारा शासनादेश आया था, उस शासन में कहीं इस तरह से नहीं है। जब शासनादेश निकला था तो उसमें एक बड़ी बात कही गई थी कि जो भी हमारे प्रधान के ब्लड रिलेशन के हैं वो पंचायत सहायक के लिए आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन अब क्योंकि पंचवर्षीय चेंज हो रही है तो आपके परिवार के लोग भी यहाँ इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अब वो नोटिफिकेशन यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वो समय कार्यकाल दूसरा था, ये दूसरा था। तो अब यहाँ पे खड़े हो पाएंगे, इस तरह से चीज़ें हैं। अगर स्वयं पंचायत सहायक चाहता है तो वो नहीं होगा। तो परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पे बेसिक खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो जो गाइडलाइन थी उसमें कहीं भी इस तरह से कोई चीज़ें नहीं है। भविष्य में कोई ऐसी नोटिफिकेशन आए तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। परिवार के लोगों के लिए यहाँ पे
छूट है। तो आई होप आज की छोटी सी वीडियो हम लोग जान चुके हैं किस तरह से हम लोग ये चुनाव की संभावित तिथि क्या होगी और पंचायत सहायक के परिवार या वो खुद चुनाव लड़ सकता है या नहीं। वीडियो पसंद तो लाइक करेगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।